एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी दुनिया उसकी खेती और उसका परिवार था। लेकिन कई सालों से मौसम उसका साथ नहीं दे रहा था। इस बार भी खेत सूख चुके थे। रामू की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती रही, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। रामू की एक बेटी थी जो पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखती थी। बेटी के सपने ही रामू को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते थे। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि रामू को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। बेटी की पढ़ाई बचाने के लिए उसने अपनी सबसे प्यारी गाय बेच दी। घर लौटते समय उसका दिल भारी था, लेकिन उसे अपनी बेटी का भविष्य ज्यादा जरूरी लगा। रामू ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसी बीच एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए। कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार बारिश शुरू हो गई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बारिश के बाद रामू ने पूरी मेहनत के साथ दोबारा खेती शुरू कर दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे खेत फिर से हरियाली से भर गए। उधर रामू की बेटी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रही थी। फिर वो दिन आया जिसका पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। रामू की बेटी ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया था। ये खबर सुनते ही रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ वर्षों बाद वही बेटी एक सम्मानित अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी। पूरा गांव रामू की बेटी की सफलता का जश्न मना रहा था। लेकिन रामू के मन में अभी भी एक अधूरा सपना था। उस रात रामू देर तक जागता रहा। उसे अपनी पुरानी गाय गौरी की याद आ रही थी, जिसे उसने मजबूरी में बेच दिया था। बेटी ने अपने पिता की आंखों में उदासी देख ली। उसने प्यार से पूछा कि आखिर बात क्या है। रामू ने पहली बार अपनी बेटी को बताया कि उसकी पढ़ाई के लिए उसने अपनी सबसे प्यारी गाय बेच दी थी। ये सुनकर बेटी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफलता के पीछे कितना बड़ा त्याग छिपा था। अगली सुबह बेटी बिना कुछ बताए गांव से निकल गई। उसके मन में एक खास योजना थी। कई घंटों की तलाश के बाद उसे पता चला कि गौरी अभी भी जीवित है। बेटी ने बिना एक पल गवाए गौरी को वापस खरीद लिया। शाम होते होते वो गौरी को लेकर वापस गांव लौट रही थी। जैसे ही रामू की नजर गौरी पर पड़ी, वह खुशी से स्तब्ध रह गया। सालों बाद अपनी प्रिय गौरी को देखकर रामू फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन रामू को समझ आ गया कि सच्चा त्याग कभी खोता नहीं। गौरी के लौट आने के बाद रामू के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद बेटी गांव की समस्याओं को भूल नहीं पाई थी। उसे याद था कि कभी वो भी ऐसी ही परिस्थितियों में पढ़ाई किया करती थी। तभी उसने गांव के बच्चों के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में गांव में एक नया स्कूल बनने लगा। रामू अपनी बेटी को देखकर गर्व से भर उठता था। आखिरकार वो दिन आ गया जब गांव का नया स्कूल तैयार हो गया। लेकिन जब रामू ने स्कूल का नाम देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। स्कूल का नाम था रामू किसान आदर्श विद्यालय। बेटी ने कहा, पिताजी, ये स्कूल आपके त्याग को समर्पित है। अब गांव के सैकड़ों बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। रामू बच्चों को मेहनत और ईमानदारी की कहानियां सुनाया करता था। एक गरीब किसान का सपना अब पूरे गांव का भविष्य बन चुका था। जिस किसान को कभी अपनी बेटी की फीस भरने की चिंता थी, आज उसी के नाम से ज्ञान का दीपक जल रहा था।